हेलो गाइस, आप सभी का मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। मुझे पता है कि थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने आया हूं जो हम लोग पढ़ रहे थे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने परसेंटेज का कुछ पार्ट पढ़ा था, उसी को आज मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आपको अगला सवाल दिख रहा है, देखिए लिखा हुआ है कि सैलरी ऑफ ए इज 37.5% ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी। जो ए की सैलरी है वो ए और बी की सैलरी का 37.5% है, यानी 37 होल 1/2% है। फिर ये कह रहा है कि बी सेव 60% ऑफ द सैलरी। बी जो है अपनी सैलरी का 60% बचत करता है। एंड द टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी, और ए और बी की कुल सेविंग कितनी हो गई है 50%, और वो भी किसका, अपने इनकम का। Their average expenditure is 16,000. Then what is the total salary of A and B? तो आपको ये बताना है कि आखिर उनकी टोटल सैलरी कितनी है। मुझे उम्मीद है आप ये सवाल समझ के कर सकते हैं। एक बार ट्राई कर लो खुद से। मुझे पता है थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ है, इधर कुछ काम भी था और समय नहीं मिल पा रहा था दोस्त, लेकिन ठीक है। अब मैं फिर से वापस इस सीरीज को ख़त्म करूँगा। और आपको पता है 10+2 CHSL की वैकेंसी आ चुकी है। और आप अगर मैथमेटिक्स मेरा पूरा देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप में वो जो पेपर होने वाला है SSC CHSL का, उसमें ज़रूर काम आएगा। तो कोशिश करो एक बार पूरा शुरू से फिर से वीडियो देख लो, रिवाइज करते रहो। परसेंटेज के बाद मैं फिर से उसी लेवल पे क्वेश्चन लेके आऊँगा अभी फ़िलहाल, कि आपका 10+2 में काम आए, CHSL में काम आए। और उसके फॉर्म ज़रूर भरिए। अगर आप तैयारी करते हैं तो उसको अच्छे से तैयारी करो। तो चलो देखते हैं इस सवाल को। इसमें बोला क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहे सैलरी ऑफ ए एंड बी। ए की जो सैलरी, हिंदी में पढ़ लेते हैं। ए की सैलरी ए और बी की कुल सैलरी यानी कुल वेतन का 37.5% है। मैंने बताया रखा था ये 37.5। अब जाके पिछले मेरे वीडियो में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको लिखेंगे 37 होल 1/2%। और 1/2% में बता चुका हूँ, 12.5% आप पढ़े होंगे। बहुत सारे बच्चों को ये याद हो जाता है 12.5% 1/8 के बराबर होता है ना। अब जरा समझना, 12.5% 1/8 के बराबर है। और एक चीज़ देखो, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों बगल, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। मतलब कि पूरे इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ध्यान दो, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 × 3 36, 3/2। हालांकि ये बहुत सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि याद रहता है। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, 36 होल 3/2 2 से डिवाइड करोगे, एक बार में चला जाएगा, तो एक टोटल नंबर आएगा पूर्ण संख्या, जो इधर ऐड हो जाएगा 36 + 1 37 1 होल 1/2, और इसकी वैल्यू होती है 3/8। और मैं ये आपको परसेंटेज में अच्छे से बता चुका हूँ कि 37 होल 1/2% का ये मतलब होता है कि 8 का जब भी 37.5% करेंगे, जब कभी भी 8 का 37.5% करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। समझ पा रही है? इसी का यूज करना है हमें इस पूरे सवाल में। समझना थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूँ। बस ये 37.5%, ये समझ में आ चुका होगा कि 37.5% क्या है। और नहीं आया होगा तो एक बार फर्स्ट सेकेंड वीडियो जाके देखो, समझ में सब आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि सैलरी ऑफ ए इज 3/8 ऑफ सैलरी ऑफ ए प्लस बी, ये बोला गया है। क्वेश्चन में भी यही है, आप ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ए का जो वेतन है ए और बी के कुल वेतन का इतना परसेंट, ए का वेतन ए और बी के कुल वेतन का इतना परसेंट है। अगर हम ए का वेतन, सैलरी, और ए और बी की सैलरी की अगर हम बात करें, तो हम इसको नीचे ले जाकर गए हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 3/8। इसका ये मतलब हुआ कि ए और बी की कुल वेतन अगर 8 रुपये है, तो ए का वेतन कितना है, 3 रुपये। यानी सैलरी ऑफ ए, समझना जरा अच्छे से, अगर 3 रुपये है तो सैलरी ऑफ बी कितना होगा, 5। और ये फ्रैक्शन का मतलब है, जो आप बहुत पहले ही सीख चुके हैं। फ्रैक्शन में ये बताया गया है कि 3/8 का कहीं भी आता है तो ये बोला जाएगा 3/8 किसका, तो यहाँ टोटल इनकम का। टोटल इनकम 8 होगा तो उसमें ए का इनकम कितना होगा, 3 होगा। अगर ए की इनकम 3 है तो बी की कितनी हो गई, 5। खत्म यहाँ तक। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है उसके फिर ये लिखा हुआ है
कि बी सेव 60% ऑफ हिज सैलरी, बी जो है अपने वेतन का 60% बचाता है। आप एक बात बताओ, बी जो है अपने वेतन का 60% बचा रहा है, समझना जरा, ए का वेतन कितना है, इनकम कितना है 5, कितना ये बचा रहा है, सेविंग कितना कर रहा है। तो अगर सेविंग की बात करेंगे तो सेविंग होगा इसका 60%। जब आप इसका 60% निकालेंगे तो 6 × 5 30, समझ पा रहे हैं, 5 का 60%, 5 × 60 / 100, इधर दिख रहा होगा 30/10 और ये हो जाएगा 3, यानी कि बी की सेविंग हो गई 3। अब सोचो जरा, ए की इनकम 3, बी की इनकम 5, बी बचा कितना रहा है 3, तो खर्च कितना कर रहा होगा 2। इतनी बात समझ पा रही है। एक्सपेंडिचर की बात कर ली हमने। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है ए एंड बी, ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी इज 50% ऑफ देयर टोटल इनकम, यानी कि ये कह रहा है कि जो सेविंग है ए और बी की वो 50% है टोटल इनकम का। टोटल इनकम कितना है 8, और इसका 50% कितना होगा, 50% होगा 4, और 4 क्या है सेविंग है, किसकी, ए और बी की मिलाकर। तो अगर बी 3 रुपये बचा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ए कितना बचा रहा होगा 1 रुपये, तो ये फिर खर्च कितना कर रहे हैं 2 रुपये, खत्म बात। आपसे ये पूछा गया है कि द एवरेज एक्सपेंडिचर इज 1600। एक्सपेंडिचर देखो, एवरेज का मतलब होता है दोनों का सम डिवाइड बाई 2, 2 + 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2, और 2 रेशियो की वैल्यू अगर 1600 दिया हुआ है, 16,000 है शायद, है ना, 16,000 है, तो बताओ 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 8,000। समझ पा रहे हैं, ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी दिनों के बाद मुझे भी एटलीस्ट हमें लगता है कि 10-15 दिन हो गया वीडियो डाले हुए, है ना, और इन 10-15 दिनों में मैं हर रोज़ कोशिश करता था कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर डालूं, इसको कंटिन्यू करूं, लेकिन थोड़ा सा वक्त ही तो नहीं होता है, थोड़ी सी वक्त और थोड़ी सी वर्क, ये सारे मिलाकर आपसे दूर किया पड़ा है हमें। चलो देख लो 1 रेशियो कितना हो गया 8000। अब बात करते हैं कि ए और बी का कुल वेतन कितना है, बता इनकम कितना है ए और बी का 8 की वैल्यू लिख लो, 8 रेशियो 64,000, ये इस सवाल का उत्तर है। मुझे नहीं लगता बहुत टफ है, ठीक है, एक बार और आप फिर से रिवीजन कर लो, एक बार और पीछे अगर देख लो, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो कह रहा है कि ए जो है कुल इनकम का 3/8 उसका इनकम है, ए की जो इनकम है वो कुल का 3/8, यानी कि 3 ए का है और 8 ए और बी का है। ए का 3 है तो बी का 5 होगा, दोनों का 8 हो गया। फिर बी जो है सेविंग 60% है, 5 का 60% होगा 3 रुपये बचा रहा है तो 2 रुपये खर्च कर रहा होगा। फिर सवाल में बोला गया है कि जो बी है वो सेव कर रहा है, बी सेव कर रहा है कितना, शायद देखो कितना दे रखा है, एंड टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी, टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 50% ऑफ द टोटल इनकम। टोटल इनकम 8 है तो इसका 50% 4 होगा सेविंग ए और बी की, जिसमें से 3 रुपये सेविंग बी की है तो ए की कितनी होगी 1 होगी। एक्सपेंडिचर इसका 2 हो जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर 2 हो जाएगा। कैसे, 3 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये बचा रहा है तो 2 खर्च कर रहा है, ये 5 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये बचा रहा है तो 2 खर्च कर रहा होगा। एवरेज खर्च होता है इनकम डिवाइड बाई 2 रेशियो की वैल्यू दे रखा है 16, 1 रेशियो की वैल्यू होगी 8,000 और 8 की वैल्यू होगी 64,000। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। इसी बेसिक कंसेप्ट एक छोटा सा DI भी कर लेते हैं, देखिए जरा पढ़िए इसको, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ लिए होंगे, पढ़ो आप। द स्टडी ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। रीड करिए, स्टडी करिए। इन द डायग्राम, एक डायग्राम है जो आगे दिखेगा जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी दे रखा है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में है एंड द लैंड एरिया स्क्वायर किलोमीटर में है, और 4 विलेज है A, B, C और D, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर है टोटल पॉपुलेशन, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी PD हमने लिखा है, ये टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई एरिया। क्या है ये एरिया, बात समझ में आ रहा है। और दूसरा जो है वो है जेंडर रेशियो, मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ। जेंडर रेशियो वो है मेल
पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन इंटू 100, ये दो कंसेप्ट आपके पूरा डेटा में दे रखा है, ठीक है। इन्हीं दोनों को समझ के अच्छे से करना है, समझिएगा ज़रा अच्छे से। पॉपुलेशन डेंसिटी टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई एरिया, जेंडर रेशियो मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में क्या आएगा मेल प्लस फीमेल इंटू 100। और ये कहानी है, हिंदी में भी पढ़ लो, यही है, ठीक है, अंतर नहीं है कुछ। ये ग्राफ है, जरूर अच्छे से ध्यान से देखो। एक तरफ लैंड एरिया है, जैसे ए में देखो, ए कहाँ पे, ए जो है ना 300 पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर 300 पॉपुलेशन डेंसिटी तो वहाँ का एरिया कितना है 20, पॉपुलेशन डेंसिटी 300 है और उसका एरिया कितना है 20, तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा ना वहाँ से। यानी ये ग्राफ में एक तरफ से देखा जाए तो दो डेटा देने के बाद हमें टोटल पॉपुलेशन दे रखा है। ए में कितना टोटल पॉपुलेशन होगा तो 300 गुणे 20, 300 गुणे 20 यानी 300 इंटू 20। बी में अगर देखा जाए, बी में कितना टोटल पॉपुलेशन होगा तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी बी का कितना है 400 है, पॉपुलेशन डेंसिटी बी का कितना है 400 है। और देखिए वहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है उसका एरिया कितना है वो 5, तो 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2000 पॉपुलेशन कहाँ पे बी में। इसी प्रकार से सी का भी निकाल सकते हैं और डी का भी। पॉपुलेशन डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी तो टोटल पॉपुलेशन, लेकिन हमें यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है पॉपुलेशन डेंसिटी सबका और एरिया दे रखा है, तो हम टोटल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन में मेल और फीमेल है और मेल फीमेल का अलग अलग कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए जरा इस सवाल को, कह रहा है कि गाँव डी में महिला जनसंख्या थी 4000, समझना है डी की बात हो रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं डी की, और डी में जो फीमेल है वो कितनी है 4000। बात समझ में आ रहा है, बहुत आसान से सवाल है। डी में महिलाओं की जो जनसंख्या 4000 था और डी का लिंगानुपात बताना है। लिंगानुपात का मतलब जेंडर रेशियो, ठीक है, जेंडर रेशियो बताना है। बताओ जेंडर रेशियो में फीमेल पॉपुलेशन के साथ साथ मेल पॉपुलेशन भी चाहिए, और अगर टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा तो वहाँ से डी की फीमेल पॉपुलेशन अगर हम हटा दें तो मेल पॉपुलेशन आ जाएगा। तो डी में टोटल पॉपुलेशन समझिए जरा, डी में टोटल पॉपुलेशन बराबर क्या होगा खत्म। अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझो और उसे लेके चलो जो बोल रखा है तो बहुत आसान है। फिर टोटल पॉपुलेशन कितनी है जरा बताना, टोटल पॉपुलेशन डी में, वापस से ग्राफ देखो, आपको ग्राफ दिख रहा होगा, जो डी में टोटल पॉपुलेशन होगा वो 800 है। डी में टोटल पॉपुलेशन 800 है और एरिया कितना है डी का 12। नौ 9600 कुल पॉपुलेशन है, जिसमें से हमें फीमेल का पता है, तो डी में मेल पॉपुलेशन कितना होगा 9600 में से 4000 माइनस कर दो। जब 9600 में से 4000 माइनस कर देंगे तो 5600 बचेगा। जेंडर रेशियो अब कुछ तो रह ही नहीं गया, जेंडर रेशियो मेल पॉपुलेशन 5600 बटे 4000 गुणे 100 खत्म। ये 302010 खत्म, 4 से डिवाइड कर दो 140। समझ पा रहे हैं, ये आपको दिख भी रहा होगा, देखिए इसके ऑप्शन में। एक 140 होना चाहिए, ऑप्शन में ही नहीं, चलो कोई नहीं, 140 इसका आंसर है, ठीक है। तो 140 इसका आंसर है। ये दे रखा था, टोटल पॉपुलेशन हमने निकाल लिया, ये भी दे रखा है, ठीक है। और इसमें से हमने ये वाला माइनस कर दिया, 9000 में से 4000 जाएगा तो 5000 और ये 600 बचा हुआ है, और 5600 आपका मेल पॉपुलेशन है और 4000 आपका फीमेल पॉपुलेशन है, और इसमें 140 जो आया है वो 4 से डिवाइड करने से आया है। बात समझ में आ रही होगी। एक और छोटा सा सवाल है, देख लीजिए इसको, पढ़िए इसको अच्छे से पढ़िए। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज बेसिक्स पढ़े हो तो ये सारे सवाल आराम से करोगे, ठीक है। कि जो जेंडर रेशियो है सी का वो किससे कम है, ए से कम है, ठीक है। ये बात बोला गया है। इफ़ द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए एंड सी आर सेम, दोनों विलेज का जो पॉपुलेशन है फीमेल वाला वो क्या है, सेम है। फाइंड द मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए, तो हमें क्या क्या पता है, टोटल पॉपुलेशन ए और सी का पता है, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमें पता है, एरिया पता है, तो टोटल पॉपुलेशन पता है। तो जो पता है हम वो पहले निकाल लेते हैं। ये दिया हुआ है टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए, किसकी बात हो रहा है, ए और सी की। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए, ए में पॉपुलेशन डेंसिटी 300 है
और एरिया 20 है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना होगा 6000। टोटल पॉपुलेशन 6000 का मतलब इसमें नंबर ऑफ मेल, ये पॉपुलेशन प्लस फीमेल पॉपुलेशन, और ये मेल पॉपुलेशन कहाँ के होंगे, ए के। टोटल पॉपुलेशन सी का देखा जाए तो सी में 500 आपको दिख रहा होगा बगल में, 500 पॉपुलेशन डेंसिटी है और एरिया 8 है, तो ये हो जाएंगे 4000। इतना लिखना पड़ रहा है हमें, और 4000 है टोटल पॉपुलेशन, तो उसमें आपके मेल पॉपुलेशन सी के हैं प्लस फीमेल पॉपुलेशन। अब जरा सोचो, हमने फीमेल पॉपुलेशन ए या फीमेल पॉपुलेशन सी हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए और सी में पहले ही बोल रखा है कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है, सेम है, फीमेल पॉपुलेशन दोनों में क्या है, सेम है। तो सोचो जरा, अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अगर हम माइनस कर दें तो सीधे सीधे मिल जाएगा हमें 2000। समझ में आ रही है, सीधे सीधे क्या मिल गया 2000। और यहां से यहां पे क्या होगा, मेल पॉपुलेशन ऑफ ए माइनस मेल पॉपुलेशन ऑफ सी, खत्म। मेल पॉपुलेशन ऑफ ए और मेल पॉपुलेशन ऑफ सी हमें मिल चुका। अब सवाल में एक चीज और दे रखा है कि द जेंडर रेशियो सी का लेस देन ए से कम है, यानी ए का जेंडर रेशियो ज़्यादा है। जेंडर रेशियो का मतलब मेल पॉपुलेशन ऑफ ए डिवाइड बाई फीमेल पॉपुलेशन माइनस सी का कम है, मेल पॉपुलेशन ऑफ सी डिवाइड बाई फीमेल पॉपुलेशन इंटू 100, दोनों में 100 कॉमन है, इंटू 100 इज इक्वल टू 125। ये सवाल में आपके दे रखा है। समझ में आ रहा है, आसान से। अच्छा ये बताओ, हमें इतना लिखना पड़ा रहा है सिर्फ आपके समझने के लिए। अगर आप रफ करते हो तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक। और ये समझ जाओगे तभी हो पाएगा। अब जरा सोचो, यहाँ पे मेल पॉपुलेशन ए और सी का अंतर दे रखा है। अंतर कितना है 2000 बटे फीमेल पॉपुलेशन बराबर 125 डिवाइड बाई 100। 25 से ये 5 बार में और ये 4 बार में, 5 से ये 400, 4 गुणे 4 यानी फीमेल पॉपुलेशन आ गई कितना 1600। समझ में आ रहा होगा। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए। विलेज ए में मेल पॉपुलेशन बताना है। बताओ, ए में कुल पॉपुलेशन 6000 है, उसमें फीमेल पॉपुलेशन कितनी आ गई 1600। 004 मुझे लगता है ये मेल पॉपुलेशन होगा ए में। इतना ऑप्शन भी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। एक लास्ट और सवाल कर लेते हैं, ध्यान से समझिए इसको भी। थोड़ा सा ज़रूर बड़ा है लेकिन आसान सा है, अच्छे से पढ़ो आप पहले। दिवाली आ रही है और दिवाली में इस लॉकडाउन के बाद एक अच्छा सा दिवाली आपके घर में हो। देखिए पढ़िए, कह रहा है कि लैंड ऑफ विलेज ई इज 4। अब एक बात बताओ, 4 विलेज के बारे में बोला गया था, ए बी सी और डी के बारे में। यहाँ पे एक चौथा आया है ई, जिसका एरिया दे रखा है 4 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी अगर दिया होता तो हम टोटल पॉपुलेशन निकाल लेते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एरिया हमने पढ़ा है। फिर आगे, इफ़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ विलेज ई इन ईयर 2010 वॉच, 2010 की बात कर रहा है कि 2010 में था 50% विथ रिस्पेक्ट टू डेट ईयर 2001, यानी कि 2001 के रिस्पेक्ट में 2010 में 50% पॉपुलेशन था। ई की बात की जा रही है, और ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जब डिटेल में पढ़े होंगे तो वहाँ पे लिखा था 2001 का सारा इन्फॉर्मेशन था वो ए बी सी और डी का। यहाँ पे 2010 ऐड हुआ है। 2010 में ये बोला गया है कि 2001 के रिस्पेक्ट में, समझना जरा, 2001 के रिस्पेक्ट में 2010 में ई का पॉपुलेशन डेंसिटी 50% था, 2 तो 1, ठीक है। ई की बात की जा रही है। 2010 में 50% था पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर आगे कह रहा है इन द ईयर 2001 रेशियो ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ विलेज बी टू ई। अब एक नया ई आया है, उसी के बारे में रिलेट किया जा रहा है। बी से किस साल, 2001 में। और किसकी बात हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी की। द पॉपुलेशन डेंसिटी है 2001, द रेशियो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ विलेज बी टू
ई इज 1:4। समझ में आ रही है बात। अब चलिए एक बात बताओ, 2001 में पॉपुलेशन डेंसिटी बी का तो पता है। आप देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा छोटा सा ग्राफ। इस ग्राफ में बताइए बी का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 है। बी का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 400। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कितनी होगी? 1600। अच्छा ये 1600 कब का है? 2001 का। अच्छा 2001 में अगर 1600 है, 2001 में अगर 1600 है तो यहाँ 2010 में कितना होगा? इसका आधा, इसका आधा है तो इसका आधा होगा, और इसका आधा कितना होगा? 800। लो 2010 में पॉपुलेशन डेंसिटी ई की आ गई। तो जरा बताओ टोटल पॉपुलेशन ई की, टोटल पॉपुलेशन ई की कितनी होगी? टोटल पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी 800 और एरिया दे रखा है 4। एरिया कितना दे रखा था? 4 दे रखा था। 3200 टोटल पॉपुलेशन हो गई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा सवाल और लास्ट सवाल इसका। एरिया देखो 4 किलोमीटर, ठीक है। ये समझ लो आप फिर से, बी से ई, बी से ई पॉपुलेशन डेंसिटी 1:4 है। बी में अगर 400 है तो यहाँ पे 1600 होगा। 2001 में अगर 1600 है तो 2010 में कितना था? इसका आधा 800। 800 पॉपुलेशन डेंसिटी, एरिया 4 है तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 3200। खत्म। फिर आगे कह रहा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन डेट 2000। कब की बात हो रहा है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज ई इन 2010। अब बताओ 2010 में टोटल पॉपुलेशन, यही पूछा गया है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। समझ पा रहे? इतना बड़े बड़े सवाल दिखते हैं। परसेंटेज में होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, आपको बस समझना होता है। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि एक और ऐसे ही एप्लीकेशन हो परसेंटेज का जो आपके सामने लेकर आऊं, और वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन परसेंटेज बेस पे हो। DI करा दूंगा कोई, है ना। DI लेके आते हैं ऐसे ही। समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगले वीडियो का थोड़ा सा कम इंतजार करिएगा, लेकिन मैं जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।